नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमस्कार। तो कहिए शुभम जी, आपकी पहली मुलाकात माता जी से कहाँ हुई? पहले आपने फोन पर बात की, मेल पर बात की, या व्हाट्सएप पर बात की, या आप डायरेक्ट उन्हें चेतवन में मिले? तो सबसे पहले तो मैं माता जी से जेतवन में ही मिला था। एक शिविर में गया था और उस वक्त सिस्टर से मेरी बात हुई और मुझे बहुत अच्छे से एक मतलब अपॉर्चुनिटी मिली कि उनके साथ सेवा भी देने का एक चांस मिला था। और अलग अलग पहलू ये जो थी, मतलब धम्म सिखाने का जो एनर्जेटिक लेवल था सिस्टर का, वो काफी अलग था। और ऐसी चीजें मुझे सीखने को मिली। एक वक्त था जब मैं उल्लासनगर में भी गया था, जहाँ उनकी एक कुटी थी। तो वहां जाने के बाद मतलब जैसे सिस्टर एक रिट्रीट में होते हैं, चाहे कभी भी उनसे मिलो, मतलब सिस्टर का जो बिहेवियर था या धम्म सिखाने के प्रति जो एक ऊर्जा थी, तो वैसे ही थी। उनके पास एक व्हाइट बोर्ड होता था वहां पर। तो उस पर हमेशा वो पतित्य समुत्पाद की वो सारी कड़ियां वहां बढ़िया। पर होती थी। हम्म, हम्म, और वो उतनी ही एनर्जी के साथ मैं अकेला बैठा था, और वो बहुत शिद्दत के साथ एक एक चीज सही ढंग से मतलब सिखाना शुरू कर दिया था। गुड। तो मेरे ख्याल से जनवरी 2022 में आपने उनके साथ पहला शिविर जेतवन में किया। सही बात है। बराबर। हाँ। राइट। तो, तो वो शिविर आपका कैसे रहा उनके साथ? तो पहला शिविर काफी अच्छा था। और मतलब लाइफ में पहले फर्स्ट टाइम मैं 4 4 साढ़े 4 घंटा बैठ पाया, मतलब पहला ही दिन था मेरा। और इससे पहले मैंने इतना ज्यादा लॉन्गर सीटिंग कभी नहीं किया था। तो मैंने वो उनको एक्सपीरियंस बताया, तो वो काफी नॉर्मल थी। सिस्टर बोलती ये तो शुरुआत है, और आगे हम्म, बहुत सही ढंग से होगा। और हम्म, जब हमारा इंटरव्यू सेशन होता था, तो जो चीजें मैं बताता था, तो वो काफी मतलब सही ढंग से सुनती थी सिस्टर। हम्म, और प्रॉपर उसका एनालिसिस कर कर जो चीज चाहिए बराबर वही चीज बताती थी। गुड। और शाम को क्वेश्चन आंसर सेशन होता था क्या, 6 बजे वगैरह? हाँ, होता था। क्वेश्चन आंसर सेशन होता था, टॉक होता था हमारा उस वक्त। मतलब ये कंपैशनेट चीज जो है वो सिस्टर के बारे में सबको पता है, लेकिन एक अलग थोड़ा अलग पहलू भी है सिस्टर के टीचिंग स्टाइल का। जेतवन की ही बात है। वहां पर हम थे, और एक स्टूडेंट था जिस जो का मतलब फर्ग्यूनेस पे काम कर रहा था। क्षमा याचना उसका ऑब्जेक्ट था। तो ऐसा हुआ और आर्य मौन टूट गया। कुछ लोग जो है उस स्टूडेंट के साथ जाकर बात करने लगे। तो 2 या 3 बार प्रॉपर सिस्टर ने उनको बताया कि ये चीज नहीं करनी। बट कुछ स्टूडेंट ने गलती की और उससे बात की। फिर उसके बाद जो उनका रौद्र रूप हमने देखा जेतवन के उस हॉल में, बहुत मतलब कड़ी डांट लगाई सबको। तो फिर मैंने सिस्टर को बोला कि सिस्टर इतना मतलब सच में जरूरत थी क्या इतना अग्रेशन की? और ये तो उन्होंने मुझे उस चीज समझाई कि बोले वो अलग चीज पर काम कर रहा था। वो अपने इसमें परेशान है, फर्गुनेस दिया था उसको। और अगर हम बाकी अदर पार्टिसिपेंट अगर कुछ उसको गलत सलत बताएंगे तो काफी डेंजरस हो सकती है चीज। तो शी वॉज रियली लाइक प्रिसाइज अबाउट टीचिंग धम्मा। तो वो कढ़ाई से बिल्कुल उन्होंने शिद्दत से सबको डांट लगाई थी वहां पर। बहुत अच्छे। और आपने सेवा भी दी उनके साथ। तो
साधना में और सेवा में उनका बर्ताव आपको कैसे भिन्न लगा कुछ? सेवा के समय आपको क्या सहायता हुई उनसे? हाँ, सेवा के समय मतलब पहले तो ऐसा थोड़ा लगता था कि एक फीमेल है या हमारी ये भिक्षुनी है तो कैसा बिहेवियर हमारा होना चाहिए। लेकिन उनके मतलब उनके पास अगर जाते हैं तो बिल्कुल वो अलग ही ऑरा होता है वहां पर। और वो सारी चीजें वो सब टूट जाता है वहां पर, मेल फीमेल ये ऐसा वैसा। तो फिर हमने बिल्कुल सेवा शुरुआत की। फिर हमने उनको पूछा कि चिवर जो है वो वॉश करने का मौका मिल सकता है क्या। तो सिस्टर ने वो भी हमको मौका दिया और हम लोग डेली वो करते थे कुछ लोग मिलकर। तो वो सब जब हम सर्व करके उनको देते थे चिवर वगैरह, तो वो हुँ, हुँ। इतना कंपैशन के साथ और वो बहुत मतलब ग्रेटिट्यूड फील करके हमको वो मैत्री देती थी कृतज्ञता। हुँ, सिस्टर। हुँ, हुँ। हाँ, तो बहुत ऐसी अच्छे। बहुत सी यादें हैं हुँ, जो हुँ। कि ठीक है और याद कीजिए तब तक हम दूसरे से बात करेंगे। हाँ, रमेश जी नमस्ते। रमेश बंसोड़ जी है यहाँ पर? उनका ऑडियो कनेक्ट हो रहा है शायद। हाँ। समीर जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। हाँ, एकदम से। रमेश जी आपने माताजी के साथ कई शिविर आपने अरेंज किए। मेरे ख्याल से भारत में उनका प्रवेश ही आपकी वजह से हुआ, आपके शिविरों के आयोजन के कारण। तो माताजी के बारे में कुछ आप बताएँगे? सबसे पहले मैं माता जी को मेरे दिल से और मन से और जैतून जैतून परिवार की तरफ से मैं आदरांजलि श्रद्धांजलि मैं अर्पण करता हूँ। तो हाँ, सबसे सुनाई दे पहले रहा है। मैं मेरा माता जी से सुनाई दे रहा है। हाँ जी, सुनाई दे रहा है। हेलो। हाँ, सुनाई दे रहा है। सबसे पहले माता जी का मेरा सावन में माता जी का और मेरा संपर्क औरंगाबाद में 2000 मेरे ख्याल से 18 को संपर्क हुआ था। हुँ, मैंने उनको विनती किया था कि माता जी आप हमारे जैतवन में आइए आप। तो बोले ठीक है बोले। तो वहाँ तब मैं वहाँ गाड़ी करके उनको अपने जैतवन पर्यटन स्थल में लाया। उनको अच्छा लगा। एक मेडिटेशन शिविर भी था मेरे यहाँ जो भंते ज्ञान ज्योति भंते थे उनका एक शिविर था 3 दिन का। हुँ, हुँ, हुँ। तो विमल राम सिंह भंती जी का संपर्क आया और माता जी से संपर्क आया। उनको इतना ये जैतून जगह इतनी अच्छी लगी कि उनके अंदर तो इतनी यानी वो बता नहीं सकते कि उनके मन में इतना आनंद कैसा हुआ जैतून में। उन्होंने मेरे को बोला कि ये अगला शिविर आप हमारा लीजिए। तो पहला शिविर मैं मेरे तरफ से जैतून की तरफ से जैतून परिवार की तरफ से मैंने लिया। अभी थोड़ी दुखद घटना मालूम हो गई कि माता जी अब इसमें नहीं है। तो थोड़ा शौक लगा। लेकिन माता जी का कल परसों आपने एक पीडीएफ में फाइल भेजा है उसमें मैं थोड़ा पढ़ा है। माता जी को 2000 साल में उनके घर कुछ 6 लोगों का हादसा हुआ था। वाशिंगटन डीसी में उन्होंने वो जो एक बुद्ध विहार था वहाँ बुद्ध विहार में वहाँ गए वहाँ मेडिटेशन सीखा। उन्होंने एक एक उसमें एक अच्छी बात की कि आदमी आदमी का संयम अच्छा रहना चाहिए। हुँ, संयम से आदमी निब्बान की तरफ जाता है। ये मेरे दिल को बहुत ही अच्छा लगा कि हर आदमी ने और मेरा उन्होंने ये भी बोला कि बुद्ध धम्म एक आधार है। उसमें मार्ग है। उसमें अपने जो जितने भी मन में जो क्वेश्चंस है वो सब मिल जाते हैं। हुँ। एक अच्छी शक्ति मिल जाती है। वो मेरे को दिल में बहुत छा गई कि बाप रे माता जी ने आखिर में अपना वो जो किताब है उसमें उन्होंने अपना मनोगत व्यक्त किया। मेरे को बहुत अच्छा लगा। चलो समय समय की बात है। हर आदमी कभी जन्म लेता है तो वो जाता है। लेकिन उन्होंने जो उनके जो कर्म हैं उनकी जो पढ़ाई है उनकी जो शिक्षा है जो हमारे जैतून में दी है उनके विचार है उनके ख्याल है हमारे पास
वो हम नहीं भूल सकेंगे। जैसे विमल राम सिंह भंते जी का अस्थि धातु हमने यहाँ लाया है, हम उनका स्तूप बनाने का संकल्प किया है, सम्यक संकल्प किया है, वैसा उनका भी अस्थि धातु, वो भी एक ऐसा स्तूप रहेगा हमारे यहाँ, उनकी यादें रहेगी। मैं हमारे इससे तो मैं दुख तो नहीं मानता हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा कि हर आदमी आता है हर आदमी जाता है, उसको दुख तो नहीं, लेकिन उनके जो कर्म का काम है वो कर्म 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 सिद्धांत ही एक आगे ले जा सकता है। अगर वो अपने इसमें नहीं है शरीर से, फिर भी उनके कर्म हमारे पास जिंदा है, उनके विचार जिंदा है, उनका शिक्षा जिंदा है। उन्होंने जो मेडिटेशन हमको सुबह सुबह सिखाया, वो हमारे ये हॉल में, धम्म सुखा हॉल में, उनके जो पॉजिटिव यूज हमारे इसमें है। मेरे कुटुंब की तरफ से, मेरे हमारे गौतम बसुड़ जी की तरफ से और मेरे घर के लोगों की तरफ से मैं उनको आदरांजलि श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। आगे उनका अस्थि धातु भी मैं मांगने की कोशिश करूंगा अपने धम्म गांव से बनते से। अगर उनका अस्थि धातु मिला तो मैं बहुत शुक्रगुजार होऊंगा कि मेरे को बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई। मैं उनके अस्थि धातु का भी उनको डिमांड करूंगा। और आपसे मुलाकात हो गई, माता जी से हो गई, वो विमल राम सिंह भंती जी की जो पॉजिटिव न्यूज है, आज वो आनंद कुटी में रहे, वो कुटी हम किसको देते नहीं। वो जो भंती जी थे तो उनके उनके नाम पे ही वो, मैंने हम वहाँ कोई रुक नहीं सकता। तो ऐसे पॉजिटिव न्यूज हमारे यहाँ है। मेडिटेशन की भाषा बोले तो मेडिटेशन में हर आदमी, मैं तो बोलता हूँ कि विमल राम सिंह अरंत 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 के यहाँ गए। माता जी श्रोतापन की अवस्था में, मेरे जो उनका, मेरा मन से बोलता हूँ कि वो श्रोतापन अवस्था में भी प्राप्त हुआ है। तो मेरे तरफ से मैं माता जी को, उनके निर्वाण निब्बान तरफ से मैं, जैतून की तरफ से, जैतून परिवार की तरफ से मैं आदरांजलि व्यक्त करता हूँ। और आगे अपन उनके नाम पे जो कुछ जैतून की तरफ से जो कुछ कुशल कर्म हो जाएंगे, वो कुशल कर्म हम 100% करेंगे, यही मेरे तरफ से वादा है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद, धन्यवाद रमेश जी, बहुत अच्छे। और कोई बात करना चाहते हैं? गौतम जी, आप बताइए कुछ माता जी के बारे में। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। आज भी हमें, जय भीम, आज भी जब हम जतवन आते हैं, हर रोज आते हैं, दिन रात यहाँ रहते हैं, ऐसा महसूस नहीं होता है कि यहाँ से माता जी गई है करके। क्योंकि जो उनकी यादें है, जो ये जतवन में जो ये यहाँ रहे, वो मैं तो बोलता है इंडिया में सबसे ज्यादा जतवन में उनका ये रहा होगा हाँ। वास्तव। और उनकी वजह से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, जो स्टैंडर्ड लिविंग क्या होता है उनसे। उनके पहले तो हम लेते थे, पर फॉरेन कंट्री के भी जैसे रावला बनते वगैरह आते थे, उनका भी यहाँ पे मेडिटेशन होता हम्म, था। लेकिन जब सिस्टर आए यहाँ, विमला राम से बनते आए, धम्म गांव से बनते आए, आप भी लोग यहाँ आए जेतवन में, तो पूरा जेतवन का चेहरा मोहरा बदल गया। आज जो उन्होंने यहाँ पेड़ लगाया है, आज उनके जो कर्म है, उनका जो कार्य बाकी है, आज हमारा परिवार वो आगे लेके जाएगा। और हम तो आज भी समझते हैं हमारे इसमें से वो माता जी भी नहीं गई और भंते विमला राम से भी नहीं गई, क्योंकि जब तक हम जिंदा है तब तक उनकी वो यादें, उनके जो हम्म, काम है, हमें वो याद रहते रहेंगे। और उनकी सेवा करने के लिए हमारे पूरे बंधु परिवार को वो एक संधि मिली है, उनका जो सेवा करने, क्योंकि ऐसा किसी को नहीं मिलती है सेवा करने की। जैसे अभी शुभम जी ने बताया कि उनके च्योर वगैरह हमने जो ये ऐसे वैसे, कि ये बहुत बढ़िया बात होती है कि जो बड़े जो लोग होते हैं उनकी सेवा करना एक मामूली में उनको ही मिलता है, दूसरे को नहीं मिलता है। हमें सब मिली है, हमारे जो भाई साहब है रमेश जी, उनकी वजह से मुझे भी सब उनका उनकी सेवा करने के लिए बहुत चालना मिली है। आज भी हम सब देखते हैं कि ऐसा लगता है कि माता जी गई नहीं है। जब भी हम यहाँ देखते हैं कि आज जो धम्मसू का हॉल है, आप भी थे जब अपन सिस्टर को दवाखाने में लेके गए थे यवतमाल हम्म, में, तो आपको हाँ, बताया था कि हमारे जो बड़े भैया है रमेश जी, तो वो अपनी जो नई बिल्डिंग है उसका नाम धम्म सुखा रखने वाले हैं।
तो वैसा आपने, और जैसे धम्म गांव से बंदे जी ने तुरंत वो सिस्टर को बताया कि ये हॉल का नाम धम्म सुखाल रखने वाले हैं, तो उनको इतना खुशी हो गई, तो वो आए बैठे बैठे वो खड़े हो गए गाड़ी में। आज भी मुझे वो याद है। आज इतना कि उतनी उतनी खुशी जो है, आज उनको ऐसा लगता था कि जेतवन वो दूसरा नहीं है, वो मेरा है करके। क्योंकि वो आज भी हम उनके सब हाव भाव देखते थे कि नहीं, हमारी वजह से ये जेतवन है, मेरा जेतवन है, ऐसा उनको लगता था। तो इसलिए हमको बहुत खुशी होती थी आज उनकी वजह से। आज अपन पूरा वर्ल्ड में आज सबके साथ रिलेशन बनाए हुए हैं। आगे भी जो उनका जो कार्य है हम बंद नहीं करेंगे, तो उससे भी ज्यादा और दौड़ेंगे, क्योंकि उनकी जो यहाँ वो कर्म है, यहाँ के जो उनकी यादगार है, वो कभी हम भूलने वाले नहीं है। तो हम, मेरी तरफ से, हम पूरा परिवार की तरफ से, हम जसवंत की तरफ से उनको आदरांजलि अर्पण करता हूँ। यही रुकता हूँ। जय भीम, नमो बुद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी, आपने बहुत ही अच्छे भावना भरे शब्दों में माता जी का संस्मरण किया। समीर जाधव जी, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप आपका जो माता जी के साथ अनुभव रहा उसके बारे में कथन करें। नमो बुद्धाय, जय भीम। माता जी के साथ में मेरा जो इंटरेक्शन हुआ वो जेतवन में ही आप सब लोगों के सानिध्य में हुआ। और एक बहुत अच्छी उपलब्धि मैं मानता हूँ, या तो एक मेरे स्मरण में रहेगी ऐसी वो एक 10 दिनों की हमारी माता जी के साथ में जो मुलाकात थी, और जो उनके साथ में जो एनर्जी जो हम महसूस करते थे वहाँ पे मेडिटेशन हॉल में, और उसके पश्चात जो इंटरव्यू वो लेते थे, और वो इंटरव्यूज में हर पार्टिसिपेंट के साथ में काफी कीनली वो इंटरेक्ट करते थे, क्या संवेदना है, क्या सिम्टम्स है, और आगे कैसे जा सकते हैं, आगे कैसे बढ़ सकते हैं। हर चीज में 360 डिग्री से उनका एक अप्रोच था कि वो जो साधक है वो साधक को संपूर्ण ऐसा ट्रेन करे। मेरा खुद का एक मेरे घर वाले भी थोड़े से अटैच थे, क्योंकि काफी हम नाम लेते थे कि शासन दीपिका अपना खंती खेमा माता जी, और ऐसे काफी घर पे भी हमारी बात होती थी। तो मुझे एक चीज काफी उनकी अच्छी याद है कि उन्होंने एक मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था कि समीर, यू कैन स्पीक वेरी वेल। समीर, आप बहुत अच्छा बात कर सकते हो। तो इतने बड़े लेवल पे एक साध्वी ने ये बात कहनी, तो मेरे लिए सदैव गौरव की बात होगी, मेरे परिवार को भी ये गौरव की बात है। और दूसरी उन्होंने बात की थी कि यू आर अ फैमिली मैन, तुम एक पारिवारिक पारिवारिक उपासक हो। तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मेरे मेत्ता बबल में मैं रखती हूँ। तो ये जो मेत्ता बबल, जो उनका जो माने जो करुणा, आज जो करुणा का जो भाव, कंपैशन का जो भाव सिर्फ उनके उस एक ये सेंटेंस में आता था कि मेत्ता बबल में मैं ये जो साधक है, ये उपासक है, इनके परिवार को रखती हूँ कि कोई इनको हानि, कोई इनको नुकसान नहीं हो। और काफी बढ़िया उनके साथ में मेरा अनुभव रहा। और बहुत कुछ उनसे ये जो कम्मठान है स्माइलिंग मेडिटेशन का, जो मेत्ता भावना का, तो ये कम्मठान के बारे में काफी कुछ सीखने मिला मुझे। और एक कॉन्फिडेंस आया कि उनके कन्विक्शन से एक कॉन्फिडेंस मुझे आया। मैं बहुत सच्चाई से बात करता हूँ कि ये जो मेत्ता भावना जो मेडिटेशन है, ये ब्रह्म विहार में काफी फास्ट जाती है। ये माता जी का खुद का ये विचार था, और मैं साधक, उपासक, मेडिटेटर होने के नाते ये बहुत जवाबदारी से मैं कहता हूँ कि ये जो मेटा मेडिटेशन जो माता जी ने हम सभी को सिखाया है, उसकी बहुत अच्छी उपलब्धियां है।
और उसके गुण भी हमें बहुत जल्दी हमें हम जानते हैं, और काफी बढ़िया वो मेत्ता मेडिटेशन है। तो ये जो 4 ब्रह्म विहार में माता जी ने हमें जो शेयर कराई, हमें सब जो सिखाया, तो उसके लिए मैं उनका सदैव शुक्रगुजार हूँ। मैं नहीं मानता हूँ कि वो चले गए और हम उनको खो दिए, कि हम वैसे बोलते नहीं है धम्म में, तो वो सदैव हमारे साथ में है। अब वो कौन से लोक में गए हैं, कोई यहाँ पे मेरे मित्र बंसोड़ साहब बोले कि वो सोतापन्ना है, या जो भी सदगागामी अनागामी अरहत है, तो उनको निश्चित मैं मेरे मन से दुआ करता हूँ कि उनको सुगति मिले, और उनका चित्त जो है ये सदैव हमारे साथ रहे, सदैव हमको उनको चित्त से हमको ऊर्जा मिले। यदि यवतमाल में जेतवन में अगर माता जी का अस्थि धातु आता है, कि अस्थि धातु को धम्म में बहुत ज्यादा महत्व है, तो निश्चित ही वो भारत के लिए, सिर्फ यवतमाल के लिए नहीं, महाराष्ट्र के लिए नहीं, लेकिन भारत के लिए आने वाले कुछ समय में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो अ, इसी से मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद लीडर साहब। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी। अरविंद रैना जी, क्या आपका माता जी के साथ कोई संपर्क हुआ है और आपका अनुभव कैसे रहा? अरविंद रैना जी, आप बात कीजिए। अरविंद रैना जी, क्या आप हमारी बात सुन पा रहे हैं? दत्ता ताटके जी, दत्ता ताटके जी, क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? चलो, उपेंद्र शर्मा जी, उपेंद्र शर्मा जी, नमस्ते। विठोबा खैरे और नंदा खैरे, नंदा खैरे जी, आपका माता जी से साथ संपर्क हुआ था क्या? चलिए मैं बताता हूँ। माता जी अपने पुराने, जब भिक्षुनी बनने से पहले, माता जी कहते हैं कि ओपेरा सिंगर थी और एक बहुत बड़े मैनेजिंग डायरेक्टर भी थी बहुत बड़े कंपनी में, और उनके पास पायलट का भी लाइसेंस था। वो बहुत सारी चीजें वो जानती थी, बहुत सारी चीजों में वो एक्सपर्ट थी। बाद में वो नन बनी। हाँ, शर्मा जी, आप आपका माता जी के साथ कितनी बार संपर्क आया और आपकी कुछ यादें आप बताइए। Please continue your speech because I am not ओके, knowing much about her. ओके। तो माता जी बाद में बनते विमलाराम सिंह जी के संपर्क में आई, और उनके साथ उन्होंने धम्म सुखा सेंटर बनाया, और एक जागतिक बौद्ध संगठन उन्होंने बनाया। और उसके बाद माता जी एशिया में आई। वो चाहती थी कि भगवान बुद्ध की जो मूल शिक्षा है वो भगवान बुद्ध की जन्मभूमि में वापस आए। और वो एशिया में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, श्रीलंका में उन्होंने बहुत सारा काम किया। वहाँ बहुत सारे लोग शमत विपश्यना के साधक बनाए। उसके बाद वो भारत में आई, और भारत में आने के बाद उन्हें इतना अच्छा लगा कि वो भारत में ही रुक गई। 2019 में वो एक बार आई थी। उससे पहले 18 में उनकी रमेश जी से मुलाकात हुई, और रमेश जी ने ही उन्हें पहले इनवाइट किया, तो वो बनते विमला रमसी जी को 2019 में लेके आई। फिर उन्होंने जेतवन में एक शिविर लगाया और एक डियर पार्क में शिविर लगाया उस समय। 2020 में 3 शिविर लगे। एक जेतवन में लगा, एक डियर पार्क में लगा, और एक वज्र धातु पूना के पास वहां लगा। उसके बाद
20 में वो गोवा में अटक गए, लॉकडाउन लग गया। गोवा में उनको काफी परेशानी झेलनी पड़ी, लेकिन वो समता के साथ उन्होंने वो दिन काटे। जिस साधिका ने उनको रूम रहने को दिया था, वो रूम उनको छोड़ना पड़ा, दूसरे रूम में जाना पड़ा। फिर भी वो बहुत समता के साथ रही। फिर उन्होंने उल्लासनगर में अपने लिए एक घर बनाया और वो उल्लासनगर में रही। उतना अच्छा वातावरण उनको नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। फिर भी उनकी धर्म सिखाने की इच्छा इतनी प्रामाणिक थी और इतनी सशक्त थी, धर्म सिखाने की इच्छा। तो किसी भी हालत में वो कौन से भी वातावरण में रह के अपना धर्म सिखाने का काम नहीं छोड़ना चाहती थी। उनको ये नहीं था कि मुझे एसी चाहिए या मुझे फर्स्ट क्लास फ्लाइट का टिकट चाहिए। वो तो उल्लासनगर से मुंबई से जेतवन वो ट्रेन से आती थी और बिना एसी के रूम में उन्होंने रह के शिविर लगाए और हमेशा हंसती रहती थी। मेरी पहली मुलाकात उनसे 2019 फरवरी में जेतवन में ही हुई और उनका स्वभाव बहुत ही हमेशा हंसने वाला और चुलबुला, हमेशा जोक सुनाने वाली और बहुत सारी बातें करने वाली थी। और धर्म को बहुत ही बारीकी तरीके से लंबा प्रवचन देने की उनको आदत थी। एक एक धर्म का छोटी छोटा पॉइंट वो व्हाइट बोर्ड पर चार्ट निकाल के समझाती थी और क्वेश्चन आंसर्स के लिए कभी कभी मुझे हिंदी में भाषांतर करने के लिए भी बुलाया करती थी। और हम यवतमाल में भी जाते थे कभी खाना खाने के लिए और कभी शॉपिंग के लिए, कभी डॉक्टर के पास के लिए। तो बहुत ही अच्छा माँ के जैसा उनका व्यवहार होता था। उसके बाद 2021 में कोई शिविर लग नहीं पाया, पूरा लॉकडाउन रहा और 2022 में हमें शिविर लगाना था। तो उस समय जेतवन में बताया गया कि भाई यहाँ मांसाहार नहीं मिल पाएगा। तो फिर भी वो तैयार हो गई। उनको लगभग डेली मांसाहार की आदत थी, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि जेतवन में शिविर लगाना है तो आपको शाकाहार लेना होगा, तो वो मान गई, क्योंकि उनकी धम्म सिखाने की इच्छा इतनी तीव्र थी कि वो अपना जो डेली आहार है वो छोड़ने के लिए भी धम्म सिखाने के लिए तैयार हो गई। और जनवरी 2022 में 1 महीना वो जेतवन में रही और वो शिविर बहुत ही अच्छे रहे और बंसोड़ फैमिली के साथ उनका बहुत ही घुलाव मिलाव रहा। जब उन्हें पता चला कि नए हॉल का नाम धम्म सुखा रखा जाने वाला है, तो इतनी खुश हुए, उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जैसे कि गौतम जी ने बताया कि वो कार में ही खड़ी हो गई और वो धम्मसुखा हॉल उस समय बन रहा था। वो सब अ, उन्होंने देखा, वहां भी उन्होंने पूरा संक्रमण किया, वहां पेड़ लगाया। फिर जाके वो कुछ दिन उल्लासनगर में रही, फिर बीमार पड़ गई। लेकिन उल्लासनगर में रहते हुए भी उन्होंने उसी जगह 1-2 शिविर लगाए और ज़ूम मीटिंग बुधवार को और रविवार को ज़ूम मीटिंग चालू की। और जो ऑनलाइन रिट्रीट हम पढ़ाते हैं, उनकी शुरुआत उन्होंने की। मेरे ख्याल से 2004 या 5 में उन्होंने ऑनलाइन रिट्रीट्स की शुरुआत की और ऑनलाइन रिट्रीट से पूरी दुनिया के साधक ट्वीम के साथ, शमत विपश्यना के साथ जुड़ गए। ये उन्हीं की देन है। और भारत में जो ट्रस्ट बना, शमत विपश्यना ट्रस्ट, शमत विपश्यना की एक्टिविटीज लेने के लिए, वो भी उन्हीं की वजह से बना। बनते विमलारामसी भी उन्हीं की वजह से आए, बनते धम्म गवेसी भी उन्हीं की वजह से आए और उन्हीं की वजह से आज इतने ऑनलाइन रिट्रीट टीचर्स जैसे राजीव दिनेश है, सिंधु जी है, सचिन जी है, मैं हूँ, वो उन्होंने ही प्रोत्साहित करके धम्म गवेसी जी को प्रोत्साहित किया कि टीचर्स बनाए। जो मेघना जी, नूतन जी, प्रगति जी को बीच में बनाया था, तो उन्हीं की वजह से शमत विपश्यना का कार्य, धम्म का कार्य भारत में चल रहा है और सालों साल उनका नाम रहेगा। बहुत बहुत अच्छी बात है कि रमेश जी 2 स्तूप जेतवन में बनाना चाहते हैं, एक बनते विमलारामसी के नाम से और एक माता जी के नाम से। वो उनकी एक चिरकाल तक याद वहां रहेगी। और कोई बात करना चाहता है? शर्मा जी, आप 2 शब्द बोलिए माता जी के बारे में, जो भी आपका अनुभव रहा। Can you please tell me her last moments because I am not aware. अच्छा, अंतिम दिनों में वो
जहां यहाँ से जब बीमार पड़ गई, उनको कैंसर तो मिला, लेकिन कैंसर किस चीज का है वो पता नहीं चलता था। तो यहाँ से पोलैंड ले गए उनको कुछ साधक, और पोलैंड में फिर पता चला कि वो ब्रेस्ट कैंसर है, और फिर उनका इलाज चालू हुआ। लेकिन वो थर्ड स्टेज में, टर्मिनल स्टेज में पहुंच गया था, तो सिर्फ हम शुश्रूषा कर सकते थे और कुछ नहीं कर सकते थे, इलाज वगैरह। पोलैंड से फिर उनको हंगेरी में, बुडापेस्ट में लेके एक हॉस्पिस में रखा गया, शुश्रूषा केंद्र में। और जनवरी में ही बोला गया था, पिछले साल, इसी साल जनवरी में ही, कि वो 1-2 दिन ही रहेगी, ज्यादा दिन नहीं रहेगी। लेकिन फिर वो वहाँ जो पियर बोल के साधक है, उनकी जो सेवा कर रहा था, वो बताता है कि जैसे धर्म का नाम सुनते ही उनमें एकदम ऊर्जा संचार जाती थी, ऊर्जा आती थी, और वो उनका जो डिसीज है, उसके जो सिम्टम्स है, वो सब गायब हो जाते थे, और वो प्रवचन देने लग जाती थी, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे। तो इस तरह वो जनवरी से अभी तक, मतलब अभी सितंबर महीना चल रहा है, तो जनवरी से सितंबर तक धर्म की ऊर्जा के कारण वो जीवित रही। और अंत में वो कोमा में गई, और जब कोमा में गई थी, तो कुछ साधक आके उनको कुछ सूत्र सुनाते थे। एक दिन एक सूत्र में कुछ गलती हो गई, तो कहते हैं कि वो कोमा से बाहर आ गई, और उन्होंने पियर से कहा कि पियर, यहाँ आपकी गलती हुई है, आपको इसे सुधारना पड़ेगा। और फिर वो कोमा में चली गई। इस तरह उसके बाद एकदम शांति से, उनका जो चेहरा है एकदम शांत था, सुनते सुनते सुबह 4 बजे वो चली गई, 21 सितंबर को। और अभी उनका क्रिमेशन नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे भारत में हम कभी भी क्रिमेशन कर सकते हैं, वैसा फॉरेन में नहीं होता। वहाँ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने पड़ते हैं, क्योंकि वो पोलैंड की रहने वाली नहीं थी, उनका अमेरिका का सिटीजनशिप होगा, और वीसा और ये सब चीजें, और उनका मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, रीजन वगैरह सब। तो अभी क्रिमेशन नहीं हुआ है, अभी मेरे ख्याल से उनको कोल्ड हाउस में रखा है, उनकी बॉडी को। जब क्रिमेशन होगा तो हमें बता दिया जाएगा। So when I met her in 2018 along with Vimla Ramsey, Bhante Vimla Ramsey, so one program I attended in at Yavatmal, and the second program again in 2020 at Yavatmal, and third program at Pune. Mhm. She was not putting any questions to me, but I was only speaking to one-to-one correspondence with Bhante Vimla Ramsey, and she was noting everything. At Pune, she got, and finally she spoke about my record of 4 programs attended by me with Vimla Ramsey and Bhante Vimla Ramsey. And then onwards, she told me that I am her favorite to him. But afterwards, I don't have any much, because my problem is I'm an Indian and I don't have the accent. I cannot understand the accent of her. But Vimla Ramsey speaks, answer to the point, and very slow manner he speaks, and it is very registering, and all his answers were registering in my mind. Whereas she was a good orator and gives a very daredevil, very daring lady, and to speak anything and dramatizing her way of approach. But my approach, my way of speaking to her, or any discussions with her are very limited, and I am not aware much about her, and I did not participate. Even when I am putting a question also, wait, and I will let me understand your language, like that she used to tell. That was the drawback with me to communicate with her. Okay, good. That is why I'm not much aware. And things went on. Whatever you said just now, I grasped everything. Thank you very much. With a lot. थैंक यू। या मैं उनसे कहीं जगह मिला, वाशिन नाम की एक जगह थी कल्याण के पास, वहां भी वो कुछ दिन रही थी। फिर एमएमसी पुणे, वहां भी हम मिले थे, किसी हमारी एक ट्रस्ट मीटिंग वहां पे हुई थी। वहां उन्होंने 3 दिन का शिविर लिया था। पूना में उन्होंने एक नंस का शिविर लिया था 10 दिन का। तो बहुत एक्टिव थी वो, हमेशा एक्टिव रहना चाहती थी। उन्होंने कई सारी किताबें लिखी, जैसे टूल किट, उसका हिंदी में भी भाषांतर हुआ है।
ब्रह्म विहार फॉर एवरीवन, वो भी किताब अवेलेबल है पीडीएफ के रूप में। फिर उन्होंने किताब लिखी नेवर माइंड गेम, वो भी अवेलेबल है। और उन्होंने शमत विपश्यना के चिल्ड्रंस कोर्स का, मंगल मैत्री के चिल्ड्रंस कोर्स का पूरा मटेरियल तैयार किया हुआ था, वो उल्लासनगर के घर में रखा हुआ था। बनते धम्म गवेशी जी को पता होगा कि अभी वो कहाँ पर है। तो उस मटेरियल को भी हम यूज करके शमत विपश्यना के जो चिल्ड्रंस कोर्सेस है, बच्चों की शिविर, वो भी हम आरंभ करेंगे। अ, अभी मैं विनती करता हूँ, और कोई बात करना चाहता है माता जी के बारे में तो कर सकते हैं, और कोई? अरविंद जी, दत्ता जी, विठोबा जी या नंदा जी, वैभव कांबळे जी। अर्चना जी तो नई नई आई है। अर्चना जी, क्या आपने कोई वीडियो सुना है सिस्टर खेमा का? मैंने नहीं सुना है, मगर अभी 2-3 दिन में मुझे पता चला कि हुआ शी, मगर मैं अभी सुनूंगी उनको। सुन लूंगी मैं। हेलो। विठोबा, हाँ बोला, नंदा जी बोला। हाँ, मैं नंदा खैरे बात कर रही हूँ। हाँ हाँ हाँ। जी, माता जी से मेरा मेरा पहला परिचय मुंबई यूनिवर्सिटी में उन्होंने वर्कशॉप लिया था 3 दिन का, फिर बाद में 7 डे का भी किया था। तो उसके उसके बाद ही मैं उनके साथ जुड़ी हूँ। पर ऐसे पर्सनली बात नहीं हो पा रही थी। पर एक बार लास्ट ईयर वर्षावास समाप्ति का कल्याण में प्रोग्राम था। तब माता जी उल्लासनगर नगर में रह रहे थे। तब उनको हमारे यहाँ बुलाया गया था, तो तब उनको ऐसे सामने सामने देखा था। बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी थी उनकी, मतलब बहुत प्रभावित करने वाली। फिर मैंने उनको बताया कि मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ। वो ऑनलाइन जो 7 डे का अपना वो हुआ था, उसमें मैं जुड़ी थी। तो फिर उन्होंने उनसे, मैं तो पूरा इंग्लिश में नहीं बात कर रही थी, पर वो उनके साथ दूसरे थे, वो उनको बता रहे थे। तो उन्होंने फिर पहचाना और बहुत अच्छे से बात की, हमारी फोटो वगैरह एक साथ में निकाली थी। तो वही हमारी मुलाकात हुई। उसके बाद तो कोई चांस ही नहीं हुआ, पर बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे लग रहा कि मेरे नजरों के सामने ही है। तो और उनकी वजह से ही मैं इधर, मतलब मेरा पहला मैत्री भावना का जो अपना ध्यान है, तो वो मैं पहले तो अपने बुद्धिज्म में तो है, पर उतना मैं अट्रैक्ट नहीं हुई थी उस तरफ। पर उन्हीं के वो बताने के वजह से मैं बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुई। और उनकी वो जो बातचीत करते, बहुत मतलब एनर्जेटिकली बात करती थी। ऐसे लगता था कि बहुत उनको बताना है, और इतना हंस हंस के बात करती थी ना, तो वो बहुत ही अभी भी नजरों के सामने ही है। मैं उनके बारे में मतलब बोल रही हूँ तो मुझे यूं लग रहा मेरे सामने ही है वो। तो वो एक मुलाकात अच्छा हुआ, हुई नहीं तो फिर मैं तो कभी भी उनसे नहीं मिल पाती थी। उनके लिए बहुत बहुत कामना है कि उनको अच्छा पीस मिले। यही मैं बोल सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद नंदा जी। और दत्ता, अरविंद या वैभव कांबळे जी, आप बात करना चाहेंगे? माता जी के साथ आपने कई शिविर किए हैं, वैभव कांबळे जी। हाँ नमस्ते सर। हेलो। नमस्ते। व्हिडिओ हेलो। ऑन करू शकता हाँ का? नमस्ते सर। हाँ करू शकतो. हो. तर ते माताजी और जो शिविर भीमराम जी का, तो मैं उनसे 2019 में मिला था जेतवन में। और तो वहीं पे सिस्टर खेमा, इनके साथ मेरी मुलाकात हुई थी कि जेतवन में। और विमलराम से भी थे, भंते विमलराम से भी थे, और भिक्खु धम्मगाव से भी थे। तो तभी से है उनकी मैं बहुत इंस्पायर हुआ था, उनकी टीचिंग जो है, मेडिटेशन टीचिंग।
और बताने का तरीका बहुत ही इंस्पायरिंग लगा था। तभी से मैं मेरा इंटरेस्ट मेडिटेशन में बढ़ गया था। और फिर उसके बाद 2020 में उनका शिविर था जेतवन में ही सेकंड, तब मैं वो नहीं कर पाया था, वहां पे विजिट के लिए गया था लेकिन नहीं किया था। फिर 2 साल उनके कोरोना में चले गए, लॉकडाउन में। फिर उसके बाद 2021 सॉरी 22 में 22 दो में, थे तब। हाँ, 22 में 2 थे जनवरी तब। 2022। फिर से हाँ, उनसे मुलाकात, हाँ, तो फिर उनसे दोबारा मुलाकात का चांस मिला। और वहां पे हमने सेवा भी दी थी। तो उनकी जो सिखाने का तरीका था कि वो बहुत ही मन से, या उनका जो चित्त था हमेशा मेत्ता मेत्ता युक्त चित्त से वो सिखाती थी। और उनका ऐसे कितना धम्म के बारे में जानकारी देने के लिए वो टायर्ड नहीं फील करती थी। वो भी वही स्टैमिना मेंटेन करके वो उसी मैत्री के भाव से काइंडली बताने का हर तरह की वो कोशिश करते थे। तो वही बहुत इंस्पायरिंग लगा था। और वो मुझे, मेरी जो रुचि है मेडिटेशन में और फिर बढ़ गई थी। और उसके बाद मैं उनको मैं रिक्वेस्ट भी किया था कि अगर मुझे सेल्फ रिट्रीट करना है और उसमें आगे बढ़ना है इस जर्नी में, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आपको सेल्फ रिट्रीट करके खुद के जो मधुमेह है उसके आधार पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं उसी इंस्पिरेशन के दौरान श्रीलंका गया था। और वहां पे श्रीलंका में फॉरेस्ट में रहा। और 8 महीने सेल्फ रिट्रीट करके प्रैक्टिस की, फिर रिटर्न आ गया यहाँ पे। तो वो उनके ही हिसाब से है जो कुछ मेरी अंडरस्टैंडिंग या विजडम डेवलप हुआ है, या अभी भी सीखता स्टडी कर रहा हूँ। तो उनकी वजह से ये मुझे मार्ग मिला है समत विपස්සना। कि पहले समत समत क्या है, विपස්සना क्या है, ये पता ही नहीं था। लेकिन उनकी ही वजह से समत, ट्रैंक्विलाइजेशन ऑफ द बॉडी एंड माइंड, एंड विपස්සना, इनसाइट, ये बहुत ही चीजें डिस्कवर हुई है। तो बहुत ही जीने का, तब से जिंदगी जीने का जो तरीका था वो बदल गया था। जो परसेप्शन है चीजों को देखने का वो बदल गया था। तो तभी से जो मैच्योरिटी है तो तभी से बढ़ गई थी। और जो एक्सपीरियंस है नए नए, तो वो आते रहते थे। तो वही उनको ये तो इतनी सारी चीजें इंस्पिरेशन करती है। तो उनको दिल से ग्रेटिट्यूड की भावना करना ही है। क्योंकि अगर वो यहाँ पे नहीं आते तो ये जो उनकी जो सिखाने की कला है या मेडिटेशन है, तो ये हम तक नहीं पहुंच पाता कि। या तो ये सारी यादें हैं उनके बारे में। तो थोड़ा वो ग्रेटिट्यूड तो वो डिजर्व करते ही है, क्योंकि इतनी मेहनत से उन्होंने सिखाया है और यहाँ पे रिट्रीट लिए है। तो ये बहुत यादगार पल रहेंगे जीवन में। बहुत अच्छे। तो और कोई बात करना चाहता है, अरविंद जी या दत्ता जी? चलो, और कोई बात नहीं करना चाहते तो हम भवतु सब्बम मंगलम कह देंगे और साधु साधु। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। साधु 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 साधु। साधु साधु साधु।